जय माँ शक्ति। ये देखिए हमारे प्रिय गुरुजी सूर्य ग्रहण के पावन पर्व पर ये हवन कर रहे हैं, देश की शांति के लिए, विश्व शांति के लिए। देश और दुनिया में जो महामारी आई है, जो संकट पैदा हो रहे हैं, उनसे निजात दिलाने हेतु ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और अपने सूर्य ग्रहण के पावन पर्व पर ये हवन चल रहा है। 10:30 बजे से ये शुरू हुआ है और 2:03 पर ये समाप्त होगा। इस हवन में सभी देवी देवताओं का पूर्ण रूप से आह्वान किया गया है। उनसे प्रार्थना की गई है कि वो आए, इस हवन में अपना स्थान ग्रहण करें, आहुतियाँ स्वीकार करें और अपने पुत्रों को पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करें और इस देश और दुनिया पर आई हुई समस्त आपदाओं को पूर्ण रूप से शांत करने की कृपा करें। ये हमारे हवन से पहले हमारे गुरु जी एक पूजा डालते हैं, जिसे कि अघोर पूजा कहा जाता है। ये पूजा बहुत ही कम जो सिद्ध गुरु हैं वो जानते होंगे इस पूजा के बारे में। ये पूजा अधिकतर नेपाल, बिहार में डाली जाती है और ये पूजा इतनी पावरफुल पूजा है, इतनी पावरफुल पूजा है कि ये पूजा डालने मात्र से ही सिद्धियां प्राप्त होने लगती है। इतनी पावरफुल है। जैसे कि हम मंत्र जप करते हैं, हज़ारों मालाओं का जाप करते हैं, लेकिन उसका कुछ फल निकल के नहीं आता है। लेकिन ये पूजा डालकर यदि एक माला का भी जाप अगर किया जाए तो मनवांछित इच्छा पूर्ति होती है। चल रहा है। इसी उद्देश्य को देखते हुए हमारे गुरुजी ने ये पूजा डाली है। ये हवन कर रहे हैं, हवन में आहुतियाँ दे रहे हैं अपने आश्रम में, जहाँ की उनका आश्रम है, मंदिर है और गौशाला है। कोई भी इच्छुक भक्त अगर हमसे, हमारे गुरु से दीक्षा लेना चाहता है या मार्गदर्शन लेना चाहता है, या उसकी पूजा विधि में कोई गलती हो रही है या कोई विघ्न बाधा पैदा हो रही है, तो वो निःशुल्क निसंकोच गुरु दरबार में आए या गुरु से फ़ोन पे बात करें, उसका पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा। ये ना सोचे कि कैसे होगा, क्या होगा, क्या विधियां हैं, कितनी चुनौतियाँ होंगी, कुछ नहीं, बस करो और आगे बढ़ो। इसी उद्देश्य को लेके हमारे गुरुजी ने एक मिशन स्थापित किया है कि आज के समय में जो आडंबर चल रहा है, जो लोग कहते हैं कि 3 दिन में साधना करो देवी प्रकट होगी, 11 दिन में साधना करो देवता प्रकट होगा, 21 दिन में साधना करो तो ये प्रकट होगा, जबकि ऐसा संभव ही नहीं है। हमारे शास्त्रों के अनुसार और जो हमारे तंत्र शास्त्र हैं उनके अनुसार जो साधना परिपक्व का समय दिया गया है वो 12 साल का समय दिया गया है। 12 साल तपस्या करने के बाद एक शक्ति हासिल होती है और उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और आज के दौर में कुछ ढोंगी पंडित, कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ अपनी आजीविका चलाने हेतु दूसरों को गुमराह करते हैं, एक साधना के बाद दूसरी साधना, 11 दिन की साधना के बाद फिर 21 दिन की साधना, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि विधान 12 साल का है। 12 साल का विधान 21 दिन में कैसे पूरा हो सकता है? लेकिन कुछ विधियां हैं ऐसी जो कि 21 दिन में तो नहीं, पर यह है
कि 2-3 महीने में आप उन शक्तियों को हासिल कर सकते हैं जिन शक्तियों को हासिल करने में 12 साल का वक्त हमारे तंत्र शास्त्रों में दिया गया है। और उसमें से एक विधि यही है, उसमें से सबसे जो प्रमुख विधि है और आसान विधि है वो है ये पूजा विधि, जिसमें कि ज़मीन में पूजा डाली जाती है, देवी देवताओं को विराजमान किया जाता है, उनकी पूजा होती है, साथ में हवन किया जाता है। इस विधि से देवी देवताओं को प्रसन्न करके शरीर में शक्ति डाली जाती है और फिर शक्ति एक बार शरीर में आने के बाद फिर उसको मंत्रों से माला जप के द्वारा उसको बढ़ाया जाता है और उसका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इसी उद्देश्य को लेकर हमारे गुरुजी ने एक बीड़ा उठाया है कि जो भी लोग संकुचित हैं या भ्रमित हैं या उन्हें राह नहीं दिख रही कि क्या करना चाहिए, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उनका कुछ भला नहीं हो पाया, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, उन्हें एहसास नहीं हो पाया कि शक्ति होती क्या है, उसकी वाइब्रेशन क्या होती है, उसका एहसास क्या होता है। अगर आज तक भी इतना कुछ करने के बाद आपको अनुभूति नहीं हुई तो आपका पूजा पाठ करना या माला मंत्र जपना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि उस मंत्र के अंदर कोई शक्ति है ही नहीं। मंत्र में तो शक्ति है लेकिन मंत्र देने वाले ने शक्ति नहीं दी, क्योंकि जब तक मंत्र देने वाला गुरु शक्ति प्रदान नहीं करेगा तब तक एक शिष्य ब्रह्मांड से शक्ति खींचने में असमर्थ रहता है। ऐसा नहीं कि हर शिष्य असमर्थ रहे, लेकिन जो शिष्य है, जो जानना चाहता है, नया कच्चा शिष्य है, वो उस शक्ति को खींच पाने में असमर्थ रहता है। इसीलिए वो गुरुद्वार पे जाकर गुरु से प्रार्थना करके उनसे दीक्षा लेके इस कार्य को करता है, ताकि जहाँ तक गुरु पहुँचे हुए हैं वहाँ तक वो उसको आसानी से पहुँचा सकते हैं। यही गुरु का धर्म होता है और यही गुरु का कार्य होता है कि वो अपने शिष्य को अध्यात्म में आगे बढ़ाए। जो मेहनत उसने की है उस रहस्य को जानने में और जो पापड़ उसने बेले हैं अपने जीवन में, वो शिष्य को बहुत ही सरल भाषा में इन सब चीज़ों को समझा सकता है और उसके शिष्य को वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि उसके गुरु ने की है। तो इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति जो ये चाहता है कि उसे अध्यात्म में कुछ पाना है या अध्यात्म और शक्तियों का एहसास करना है या उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, वो लोग जो पहले से भी साधना करते हुए आए हैं लेकिन उनका एहसास नहीं है, उनको अनुभूति नहीं है, उनको पता नहीं है कि शक्ति का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, किस तरह से साधा जाता है, क्या क्रिया होनी चाहिए, कैसे शक्ति आती है, कैसे भेजी जाती है। अगर कोई ये जानना चाहता है तो उसके लिए हमारे गुरु के दरवाज़े हमेशा के लिए खुले हैं। वो जब मर्ज़ी आए, जब मर्ज़ी बात करे, फ़ोन पे बात करे, आश्रम में आके मिले, कहीं भी आके मिले, सारे दरवाजे खुले हैं। किसी तरह का कोई संकोच नहीं है कि गुरुजी क्या कहेंगे, कैसे हैं, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ये हो सकता है वो व्यस्तता के कारण उस टाइम पे ना मिल पाएँ, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। आपको वो विधि ज़रूर बताएंगे जिसके कारण आप अध्यात्म में कामयाबी की बुलंदी को छूं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, उन भाइयों से अनुरोध है, जो भी भाई इस तरह की पूजा करना चाहता है, शक्ति का एहसास करना चाहता है, हमारी गुरु की पूजा में शामिल होना चाहता है, वो हमारे गुरु से संपर्क कर सकता है। संपर्क नंबर आप वेबसाइट पे जाके या गुरु शक्ति चैनल पे देख सकते हैं। तो ये संदेश था उन भक्तों के लिए, उन शिष्यों के लिए जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको
पूजा पाठ करवाने वाला कोई व्यक्ति योग्य गुरु नहीं मिला। इसी उम्मीद के साथ मैं विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो भी परेशानी हो, जो भी कष्ट हो, आप हमारे गुरु से संपर्क करें और उसका समाधान पाएं। जय माँ शक्ति।